वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। इनकी तबीयत खराब नहीं हुई है, ये रोबोट बनी है। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि एआई ऐसे हो जाए, ये ना, ये मैं आपको बताता हूँ। देखें मैं आपको बताता हूँ वाकया। इन्होंने ना मुझे ब्रेक में कहा मैं रोबोट बनूंगी, मैंने कहा बने। मैंने ऐसा नहीं कहा बनेंगे अब आप रोबोट तो। अच्छा, मुझे पता है क्या, रोबोट से ज्यादा मुझे लगा कि सारा का सारा सीन ही खराब कर दिया आपने। सारा क्यों एआई खराबियां बहुत कर रहा है, आपको पता है? आपको पता ही नहीं है। वो खराबियां ऐसे हो रही है कि जी वो मेडिकल फील्ड हो या फिर आईटी हो, टेक्सटाइल हो, हर कुछ हो, सब कुछ हो, सब में एआई है। लेकिन हुआ ये है कि अब एआई जो है वो इंसानों के अगेंस्ट जो है वो केस जीतने लगा है। हाँ, ऐसा सोचें आप, मतलब कि सोशल मीडिया पे चीजें बड़ी वायरल हो रही हैं। मुझे तो ना, हालांकि ये केस 2023 में हुआ और हुआ ये था कि एआई के जरिए केस जीत लिया गया था सोशल मीडिया पर। अब इसके चर्चे हो रहे हैं। मुझे इससे टर्मिनेटर जो है ना फिल्म याद आ गई मुझे। बिल्कुल। अच्छा, वैसे वकालत का रोबोट जो है वो उस पे आ गया था। मुझे एग्जैक्टली आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वाली एग्जैक्टली। अब ये जो है ना एक बहस छिड़ गई है वैसे सोशल मीडिया पर सार्फिन के दरमियान कि भाई एआई जो है वो मतलब मसनूई जहानत जो है अब वो लॉयर्स की नौकरी खाने वाले हैं। असली जहानत हो गई है, असली वाली जहानत से ज़्यादा हो गई है। हाँ। और वो खुद अच्छा, मजीद अगर आपने इसके बारे में सुना हो फैसल, वो खुद को ऑपरेट कर रहे हैं। अब उन्हें ज़रूरत नहीं है किसी ह्यूमन की कि वो उनको ऑपरेट करे, विच इज़ टू मच। अल्लाह ना करे एआई वेपनरी सिस्टम में लगा दें हम। खैर, इस पर हम बात कर रहे थे। माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो वकास, आपको, हमें तो पहले डर लग रहा था कि आपको भी अब डर लग रहा है बीइंग अ लॉयर कि एआई क्या करने जा रहा है हमारे साथ? देखें फैसल भाई, एआई टेक्नोलॉजी जो स्पेशली चैट जीपीटी की अगर हम बात करें, देखें मौजूदा दौर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम माजी में आज से 20-25 साल पहले जिसका तज़किरा करते तो हमें कोई ना कोई शख्स ये कहता कि जो तसव्वुर का या जिस बात का तुम इंदिया दे रहे हो या इजहार कर रहे हो, यू आर लिविंग इन दी फूड पैराडाइज, ये कभी भी हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसी तरह एआई भी उसी तरह की एक टेक्नोलॉजी है। स्पेशली चैट जीपीटी के अंदर अब जाके कोई भी लीगल क्वेश्चन, कोई भी लीगल टर्मिनोलॉजी या कोई भी आपकी रिडल है, दैट विल बी सॉल्व्ड इन अ मिनट्स। वो 1 मिनट के अंदर आपको उस चीज़ का आंसर कर देगी। लेकिन क्या ये एक इंसानी दिमाग और स्पेशली एक वकील के दिमाग को रिप्लेस कर सकती है? दिस इज़ अ $1 मिलियन क्वेश्चन। चूँकि जुडिशरी को, वकला को या ब्यूरोक्रेसी को हमारी सोसाइटी की करीम कहा जाता है और यही टेक्नोलॉजी भी चंद एक बिग ब्रेन्स की ही पैदावार है। लिहाजा क्या चंद एक बिग ब्रेन्स जो हैं वो तमाम सोसाइटी की क्रीम के ब्रेन्स को रिप्लेस कर सकेंगे या उसका अल्टरनेटिव साबित होंगे? दिस इज़ अ $1 मिलियन क्वेश्चन आई थिंक। अच्छा, इसके अंदर फैसल भाई, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग जो है वो वकालत की प्रैक्टिस करते हैं, इस सफ़ा दोहर पर या पूरा अर्ज़ के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हुई जिसने इंसानियत को एक नई जिद्दत की, एक नई राह जिसके लिए मुतय्यन की। तो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है स्पेशली चैट जीपीटी के अंदर, जब भी कोई आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, एक शख्स ये कहता है कि मेरे पास एक चेक था, वो बोगस था, वो डिसऑनर हुआ, बैंक ने उस पे मीमो लगाया, एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस आई हैव टू फेस इन द आई ऑफ लॉ। तो आप जस्ट जाके चेक के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे, वो आपको तमाम का तमाम लीगल प्रोसेस एनंसिएट और न्यूमरेट करके बताएगा कि आपने कैसे एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है या कैसे लीगल नोटिस देना, और लीगल नोटिस की वो लैंग्वेज भी आपको लिख देगा। इट मीन्स कि एक इंसान जो है वो 2 तरीकों से अपना केस कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश कर सकता है, असालतन एंड वकालतन। अच्छा। असालतन इस तरह कि अगर उसके पास आर्गुमेंट्स हैं, अगर उसके पास ड्राफ्टिंग है, प्लीडिंग है, कोजेंट कंक्रीट मटेरियल है और एविडेंस है, तो वो खुद जाकर अपना केस जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। जी, लेकिन लेकिन बैरिस्टर साहब, बात यह है कि एआई जो है वो अभी एक केस जीता है, तो इसका मतलब यह है कि उसके पास आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, इस्लाहात भी होंगी, सारी ही चीज़ें होंगी, तभी तो वो केस विन कर पाया है ना। बिल्कुल जी, एआई टेक्नोलॉजी ने ये जो केस विन किया है उसमें मुकम्मल तौर पे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो दिए गए, और जो वो आर्ग्यूमेंट्स थे वो कन्विंसिंग थे, वो परसुएसिव थे, वो कोजेंट थे, वो कंक्रीट थे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फैसल भाई, चूंकि आप खुद अरसा दराज से तकरीरें वगैरह करते रहे, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया ये है, इवन हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है वो 70-80% लोग अपना केस प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर सकते, डिग्री ऑफ एडल्ट। उन लोगों की इतनी अच्छी कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन नहीं है, वो इतने परसुएसिव नहीं, इतने कन्विंसिंग नहीं है कि वो कोर्ट को अपने दलाइल के साथ, इवन समबडी इज नोइंग अबाउट द लॉ, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन
एआई टेक्नोलॉजी जो है, जो कुछ आप इसको फीड करेंगे, जो केस लॉज आप इसको बताएंगे, ही इज नॉट गोइंग टू फॉरगेट एनी केस लॉ बिफोर द कोर्ट। तो एक वकील का काम जो है वो अपने क्लाइंट का केस जो है वो बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने पेश करे और कोर्ट को असिस्ट करे अच्छा, टू रीच ऑन एनी। हाँ वकास, अब इसमें दो चीज़ें अगर इसको हम बाइफरकेट करें, एक एआई का होल एंड सोल जाके केस जीतना और एक एआई के थ्रू मदद लेना। भाई अगर हम किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू मदद ले रहे हैं, आप, मैं देख रहा हूँ आप चैम्बर में, आपके पीछे कानून की लातादाद किताबें हैं, तो आप भी अगर कोई केस उसका प्रेसिडेंट देखने जाएंगे, आप रेफ़र करेंगे किसी किताब से, किसी केस लॉ से, तो मदद लेना तो कोई मसले वाली बात नहीं है ना। लेकिन जिस पे खदशात का या खौफ का इजहार किया जा रहा है वो ये कि अब सिर्फ होगा ये कि जी अगर कोई केस प्लीड करने आ रहा है वो सामने एक मोबाइल रखेगा और उसके थ्रू वो तमाम तर एआई, वो जज साहब बोलेंगे हाँ भाई क्या है, एआई उनको सारा बता देगा ठक 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 ठक। इससे अभी तो जाहिर सी बात है ये नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में क्या प्रैक्टिसेस चेंज होने जा रही हैं? जैसे मेडिकल की प्रैक्टिसेस, मीडिया की प्रैक्टिसेस चेंज हुई, क्या इस तरह वकालत की भी प्रैक्टिस चेंज होने जा रही है? और क्या वो जो प्रैक्टिस चेंज होगी, विल दैट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट? आई रेस्ट माय केस। देखिए प्रैक्टिस चेंज होगी, देखिए बिल्कुल प्रैक्टिस चेंज होगी। यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। वो इसलिए कि एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर एक शख्स जो है वो, एक तो आपने बात कर दी कि ये इट्स गोइंग टू असिस्ट अ लॉयर और एडवोकेट या जो भी एक क्लाइंट है उसके केस के लिए, किताबों को अब उसको खंगालने की जरूरत नहीं है। वो वहाँ पे अपना केस लिखेगा या काज लिखेगा, केस लॉज भी मिल जाएंगे, प्लीडिंग भी होगी, ड्राफ्टिंग भी होगी और आर्ग्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि क्या ये एक वकील को रिप्लेस कर सकता है? शायद आइंदा आने वाले सालों में वाकई ही हकीकतन ये जो, अगर आप इन हकीकतों को मद्देनजर रखे, उसकी अफादियत को, इसके फ्रूट्स को सामने रखे, तो शायद ये पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे लास्ट पे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तमाम टेक्नोलॉजी लास्ट पे आती है, तो शायद लास्ट के अंदर जाके ये चंद एक लास्ट ममालिक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी वकला को कहीं ना कहीं ये रिप्लेस कर दे, जो कि इसके पास तमाम रीजनिंग हैं, केस लॉज हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, और एक अगर रिपोर्टिंग पर्सनैलिटी आ गई तो शायद एक इजराही तफन्नुन की बात कर रहा हूँ कि वकील साहिबान को जब कहा जाता है कि आप हमारे साथ कोर्ट में जाएं, जजेस आपको बुला रही हैं, वहाँ पे आवाज़ पड़ रही है, तो कोई शख्स चाय पी रहा है, कोई शख्स खाना खा रहा है, या कोई शख्स दोपहर का लंच कर रहा है, तो एआई टेक्नोलॉजी को इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो आपको और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वैसे। वो आपको ये नहीं कहेगा कि मैंने घर जाके अपने बच्चों को पिक करने जाना है, वो ये नहीं कहेगा कि मेरे खानदान के अंदर कोई शादियाने बज रही हैं या फतीदगी है। तो एआई टेक्नोलॉजी इन तमाम चीज़ों से बयान जाके ह्यूमन बीइंग को, एक स्पेशली अग्रीड पर्सन को या प्लेंटिफ को कोर्ट ऑफ लॉ में असिस्ट करेगी। और ये टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी हम जो है इस्तेमाल करना शुरू करें, आल दो के जिस तरह फैसल भाई आपने बात की, इतनी जल्दी ये सारी चीज़ों को ओवरकम या सुपरसीड नहीं करेगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें इसकी अफादियत को, इसकी अहमियत को, इसकी सिग्निफिकेंस को कंसीडर करना ही पड़ना है। द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फील्ड ऑफ लॉ। एग्जैक्टली, मैं आपको बैरिस्टर साहब, मैं यही कहने वाली थी, अगर आप मेडिसिन की फील्ड को देख लें तो डॉक्टर्स ने कितनी हद तक एआई टूल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स हैं आ गए हैं प्रॉपर, वो सर्जरीज में उतर आए हैं, पूरी दुनिया में जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स रिप्लेस नहीं हुए हैं, दोनों साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लॉयर्स और एआई टूल मिलकर काम करें इसी तरीके से जैसे कि मेडिसिन के उसमें हो रहा है मैदान में, कि जी डॉक्टर्स और एआई जो है मिल के काम कर रहे हैं? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कुछ कि बैरिस्टर्स और लॉयर्स जो हैं वो एआई के साथ मिलकर कोई टीम वर्क करें? आप लोगों के लिए आसानी है ना फिर। एक लॉयर को जितने वो असिस्टेंट रखता है, अपने प्यूपलेज रखता है, जितने लोग उसके साथ वकालत करते हैं या तमाम एक केस के अंदर तमाम चीज़ें जो मिलकर एक टीम तैयार करती है, शायद एक लॉयर को अब जो 5, 6, 10 लोगों की टीम की ज़रूरत ना पड़े। और ये बहुत हद तक जो है वो मुमकिन साबित हो हमारे सीनियर लॉयर्स के लिए, हमारे यंग लॉयर्स के लिए, जिनकी जो बहुत बहुत बड़ी टीमें हैं और किसी को कोई काम दे दिया जाता है, किसी को कोई असाइनमेंट एट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो शायद ये आइंदा आने वाले वक्त में तमाम लॉयर्स के पास हो और तमाम लॉयर्स जो है इसकी अहमियत और अफादियत को समझेंगे। लेकिन क्या ये इंसानों को रिप्लेस कर सकेगी? मुझे बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ या बतौर ह्यूमन बीइंग नहीं लगता, चूँकि बहुत सारी दुनिया के अंदर रिसर्च हुई कि अगर इंसान के दिमाग का कंप्यूटर बनाया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर जो न्यूयॉर्क है
उससे भी बड़ा कंप्यूटर बन सकता है इंसान के दिमाग का। तो हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें ज़ख़ीरा हो सकती हैं। वकास लेट्स सी कि हम इस पे वेयर कैन वी एंड इट। तो अब बस हम ये कह सकते हैं, थैंक यू सो मच फॉर टाइम वकास, हम ये कह सकते हैं कि एआई जो है कह ना कि तारीख पे तारीख वाला डायलॉग जो है वो ख़त्म कर देगा। बाय द वे आप कह रही थी ना कि शाना बशाना एआई वो काम करेंगे। चाइना में डॉक्टर्स, एक हॉस्पिटल है और डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे, अब वहाँ से वेटर्स जो है वेटर्स उनको भी कर दिया है और टीचर्स को भी करने। बाय द वे हम भी चाइना से कम नहीं है, पता है क्यों? आपको याद है मिस एनी? याद है ना आपको? वो उनको अबाया पहन के मिस एनी, हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आप क्या कैसे हैं, आज का सबक हम ये पढ़ेंगे, 2 + 2 4 होता है। तो हम भी देखें, ऐसी हंसने वाली बात नहीं है, हम भी एआई टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं हैं। वैसे यार वो खबरगिरी करनी चाहिए हमें कि मिस एनी जो है हाँ वो बच्चों को पढ़ा रही हैं या फिर वो दोबारा से या फिर वो दोबारा से उनको उसी मैनिकन बना के और वो किसी ड्रेस की शॉप पे वो उन्होंने दोबारा खड़ा कर दिया और वो ऐसे कर रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।